आयरा के इनकार के बाद घर में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई थी। ये चुप्पी सिर्फ आवाजों की नहीं थी, बल्कि दिलों पर भारी पड़ रही थी। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन हर किसी के मन में सवाल गूंज रहे थे। आयरा एक कोने में बैठी थी, नजरें झुकी हुई थीं, मगर उसका फैसला अडिग था। जो उसने तय कर लिया था, उससे पीछे हटने का अब कोई सवाल ही नहीं था। कुछ देर बाद आयरा की मां ने उस सन्नाटे को तोड़ा। वो धीरे धीरे अपने पति के पास आईं और गंभीर स्वर में बोली, हमें बेटी को समझाना होगा। रिश्ता सच में अच्छा है। खावर जैसा लड़का बार बार नहीं मिलता। पिता ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। क्या हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे? फिर खुद को समझाते हुए बोले, हम तो उसका भला ही चाहते हैं। मां ने जवाब दिया, लेकिन अगर बेटी खुश नहीं होगी तो क्या ये रिश्ता चल पाएगा? दूसरी ओर कामयार के घर का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां एक अलगसी रोशनी थी, खुशी की। कामयार में आया बदलाव सबको चौंका रहा था। जो लड़का कभी गुस्सैल और चिड़चिड़ा रहता था, आज शांत, समझदार और जिम्मेदार दिखाई दे रहा था। कामयार की मां ने कहा, अल्लाह ने इसे सही रास्ता दिखा दिया। पिता ने चुपचाप हामी भर दी। कामयार अब तक खामोश था। फिर उसने हिम्मत करके कहा, मम्मी पापा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्द ही आयरा के घर रिश्ता लेकर जाएं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। किसी को भी ऐसी सीधी बात की उम्मीद नहीं थी। पिता ने पूछा, क्या वे लोग मान जाएंगे? कामयार ने पूरे भरोसे से कहा, हाँ, मुझे यकीन है। इधर आयरा अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उसके कानों में वही बातें गूंज रही थीं जो उसने सुनी थीं। वो अचानक बाहर आई और मां के सामने खड़ी हो गई। अम्मी, मैंने सब सुन लिया है। और फिर साफ शब्दों में बोली, मैं खावर से शादी नहीं करूंगी। मां ने नरमी से कहा, हम सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते हैं। आयरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। मैं कामयार से प्यार करती हूं और वो बदल चुका है। मां ने सवाल किया, और अगर वो फिर बदल गया तो? ये बात आयरा के दिल में चुभ गई, मगर वो कुछ नहीं बोली। अगली सुबह का माहौल अलग था। नाश्ते की तैयारी चल रही थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खुला।